अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़र्ब एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट बैचेस के साथ हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। जल्दी जल्दी हमने इन ब्रांचेस को जो है वो कवर करना है और फिर उसके साथ हमने क्या करना है बेटे, यस उसका एक अच्छा सा टेस्ट होगा आपका। चले बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि इसके जो बेसिक जो इसका जो वर्ड है बायो केमिस्ट्री, यानी करके उसको हम देखते हैं तो ये ये अलग यानी दो ब्रांचेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बायो जैसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जिंदगी का मुतालिया करते हैं, अब हम केमिस्ट्री कहते हैं, मैटर का मुतालिया करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री में हम उन तमाम चीज़ों का मुतालिया करेंगे जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होंगी, उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, कैसे उनके अंदर वो जो है सिंथेसिस होती है, मेटाबोलाइज होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर वो किस तरह से इंजाइमेटिक एक्शन से जो है वो जो है पार्ट ऑफ हमारा ब्लड बन जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनती हैं, किस तरह से बनती हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो हम सारा किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions। किनके अंदर, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात मैंने पहले भी बताई है अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ऑल लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। लाइक जैसा हमारे पास है, हम हैं, उनके अंदर वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, उनके अंदर चौपाई आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, उनके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, उनके अंदर मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर बर्ड्स आ जाएंगे। अब उनके अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं, कौन कौन से बेसिक आइटम हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कौन कौन से उनके अंदर कंपाउंड्स हैं, फिर उनकी नीड क्या है, ठीक, उनके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं और वो किस तरह से मतलब कोई हम डाइट लेते हैं, मतलब हमने कोई ऐसी खुराक ली है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, जिसके अंदर लिपिड्स मौजूद है, तो क्या है कि वो किस तरह से एंजाइमेटिक एक्शन के जरिए एंजाइम्स पे एक्ट करेंगे और वो अपने क्या कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल जो होंगे सब्सटेंसेस उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उस दौरान जो एनर्जी हमारी बॉडी को या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो भी डाइट अपनी ले रहा है, वो खुराक ले रहा है, तो उसके अंदर वो जो एनर्जी उसको कैसे मिलती है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारे का सारा जो है वो उसको कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे का सारा किसके अंदर आ जाता है, बायो केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो किस तरह से तैयार होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, फिर मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसका बेसिक जो है वो अगर हम कहते हैं ग्लूकोज है, ये कैसे इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक, हम इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर कैसे तब्दील होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अंदर तब्दील होकर वो हमारे बॉडी को जो है वो किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। प्रोटीन जो है वो अपने बेसिक कंपोनेंट यानी अमाइनो एसिड्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ये इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये ख़ास जो आपस में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, वो किस तरह से जुड़ते हैं, वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, कौन सी बॉन्डिंग इनके अंदर होती है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर हमारे पास फैट्स आ जाती हैं। इसके लिए अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। फिर इसके आगे हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये इनकी हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है और ये किस तरह से अपने बेसिक कंपोनेंट्स में जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं। फिर इसके अंदर ये किस तरह से हमारी खुराक के ज़रिए हम इसको लेते हैं, किस तरह से ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं, अपने फंडा पार्टिकल्स में तब्दील होते हैं, और इस फील्ड के अंदर हम उससे मुतल्लिक अगर खुराक हज़म नहीं हो रही है, हज़म हो रही है, कौन सी मेडिसिन जो है वो बॉडी को ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, फूड साइंसेज इसके अंदर आ जाती है। यानी अगर हम बायोकेमिस्ट्री को बतौर सब्जेक्ट आगे लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है, ये कवर करेगा फूड साइंसेस को, मेडिसिन को ये कवर करेगा, ये सब्जेक्ट, ये एग्रीकल्चर को जो है वो कवर करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करें, चलें, अब आ जाता है हमारे पास बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल
केमिस्ट्री सनती पैमाने की, यानी बड़ी बड़ी मेगा सनतें जो हैं उनके अंदर को मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, केमिकल्स कैसे तैयार किए तो होते हैं, ठीक है। और वो केमिकल जो हैं, बेसिक केमिकल जो हैं, वो हम मज़ीद कंपाउंड्स बनाने के लिए किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मज़ीद संतों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। वो बेसिक कंपाउंड जो हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे, कमर्शियली जो है वो उनकी हम क्या, वेरी नाइस। तो सबको पता है H2SO4 जिसको हम केमिकल का बादशाह कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, यानी कि कह लें कि हर दूसरी इंडस्ट्री में जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हम रॉ मटेरियल है किसके लिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड को चर्बी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल में ये मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होंगे, फिर पेंट्स वगैरह में ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल होती हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी जो पल्प बनता है उसको साफ़ करने के लिए, फिर आगे जो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है वो ये केमिकल, बेसिक केमिकल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक क्लियर है, गुड। अब हम करेंगे नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, देख के बताएं बेटे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, गुड। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से, यानी हम मुख्तलिफ किस्म के हम क्या दें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनका मुतालिया करते हैं, यानी न्यूक्लियर प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ठीक है। पहले हम हेडिंग लगाते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, समझ आ रही है बेटो, वेरी नाइस। हम इसके अंदर स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं ये जो एटॉमिक एनर्जी में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, वो खुद ब खुद नेचुरली रेडिएशंस खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। उनको, उनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के में अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज जो हैं वो खारिज होती हैं। ये जो रेडिएशंस निकलती हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, ये अलग अलग होती है। ये आगे जो है मुख्तलिफ जो हम कहेंगे न्यूक्लियई के डीके में जो है नतीजे में जो है वो निकलती हैं। फिर इनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ को हम इस्तेमाल करते हैं ख़ुराक को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ को स्टडी की इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के एज इलाज के लिए, या ट्रेसर्स के तौर पे आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ जो है वो मुख्तलिफ थेरापीज़ में, जैसा रेडियोथेरापी है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक, ठीक है। और कुछ जो है उनको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम पावर प्लांट लगा के वहाँ से हम ईंधन हासिल करते हैं, और कुछ जो है वो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको, इन में से कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कौन से नहीं हैं, किन को आर्टिफिशियली हम रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, यानी हम उनके ऊपर बम्बारमेंट करके मुख्तलिफ पार्टिकल्स की हम उनमें से रेडिएशंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। फिर उनकी पेनिट्रेशन की बेस पे जो आगे हम उनको फर्दर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जिसके नतीजे में ये रेडिएशंस निकलती हैं। फिर आगे उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके उसकी स्टडी की जाती है।
फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनकी एब्जॉर्प्शन, सॉरी, वो कहाँ जज़ब होने की सलाहियत रखते हैं, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग पावर जो है इनकी क्या है, ये सारे का सारा जो है मुख्तलिफ एनिमल्स में, मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर, किन के अंदर, एनिमल्स, प्लांट्स और अदर मटेरियल्स, फिर इनको इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन से प्रोसेसेस करवा सकते हैं, जैसे कि है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, डब्बों में पैक जो खाने आते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस आगे हम देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेस में अंदर जो दो आगे मेन आ जाएंगे, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। इनका जो है वो किस तरह से हम उनको ऊपर बम्बारमेंट करके फिशन रिएक्शन जो है वो फिशन रिएक्शन प्रोसेस करवाएंगे और प्रोसीड करवाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, दो तरह के रिएक्शन आ जाएंगे, एक कंट्रोल रिएक्शन आएगा, एक अनकंट्रोल्ड आएगा। एक हमारे पास चेन रिएक्शन आता है और एक जो है वो हम खास पॉइंट पर जाकर न्यूट्रॉन्स जो हैं पार्टिकल्स को क्या करते हैं कि उनको वहीं इंटीग्रेट कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट जितना मिकदार में या जितनी क्वांटिटी में हमें एनर्जी या जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती हैं तो वहाँ तक हम उस प्रोसेस को चलाते हैं, और उसके बाद जो है साइड से उनको जो किसी न किसी प्रोसेस से वो एक जो है उनको एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हम एक कंट्रोल पैमाने पे जाकर एनर्जी जो है वो अपनी फंडामेंटल यूज़ के लिए जो है वो उसे हासिल करते हैं, फिर उसे जो है वो पावर जनरेटर जो है वो चलाते हैं, बिजली पैदा होती है, सो ऑन। ठीक है, आज हमने बेटे 3 ब्रांचेस की हैं, एक हमने की है बायोकेमिस्ट्री, एक हमने की है इंडस्ट्रियल, एक हमने की है न्यूक्लियर। तो मैं एक दफ़ा इसको रिकॉल कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। चलिए, पहली है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन ज़िंदगी के ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे केमिकल्स, रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, एनर्जी देते हैं। मेगा मालिक्यूल जो हैं या मैक्रो मालिक्यूल्स वो इंजाइमेटिक एक्शंस के ज़रिए जो हैं वो माइक्रो के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका स्कोप क्या है, ये किसको कवर करती है, ये मेडिसन की ब्रांच जो है वो आपकी लाइफ के अंदर कवर करेगी, फूड साइंसेस को कवर करेगी और एग्रीकल्चर को। फिर हमने की है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है, कमर्शियल स्केल पे हम कुछ बेसिक्स कंपोनेंट केमिकल्स या केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल मटेरियल्स हैं, उनको तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर आगे उनको इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लाइक हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स हैं, सोप हैं, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स हैं, डाइज हैं, इनके अंदर। अब जो हम केमिकल्स, बेसिक्स केमिकल्स हैं, वो हम कौन कौन से आ जाएंगे, वो ऑक्सीजन आ जाएगी, वो क्लोरीन आ जाएगी, वो कास्टिक सोडा आ जाता है, फिर उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल है, जिसको हर इंडस्ट्री में तकरीबन इससे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को जो है वो स्टडी करते हैं, उसको फिशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं, फिशन रिएक्शंस या दूसरे ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन जो हैं रिलीज़ होती हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा उनको नाम दिया गया है, उनके चार्ज की बेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर, उनकी आयोनाइजेशन पावर, उसकी बेस पे इनकी डिवीजन की जाती है।
फिर उनको उसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनके आगे कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, वो किन जानदारों के अंदर या अदर थिंग्स के अंदर किस तरह से वो जज़ब होने की सलाहियत रखते हैं, उसके हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर फूड प्रिजर्वेशन आ जाती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन आ जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।